झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से एक बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल रिम्स अस्पताल में पढ़ाई कर रहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट अक्षित कुजूर के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। देखिए, ये रिम्स अस्पताल का ट्रामा सेंटर है जहां पर इस वक्त अक्षित की बॉडी को लाया गया है उनके दोस्तों के द्वारा। इसके साथ ही बरियातू थाना की पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। अब तक जो जानकारी निकली है उसके मुताबिक रिम्स अस्पताल के हॉस्टल में MBBS सेकेंड ईयर का ये स्टूडेंट था अक्षित कुजूर। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस हॉस्टल के कमरे में रह रहे थे अक्षित के साथ दूसरे मेडिकल स्टूडेंट भी वहां रह रहे थे। हालांकि घटना के वक्त दूसरे स्टूडेंट मौजूद नहीं थे। इसी दरमियान अक्षित कुजूर के द्वारा खुद को हैंग कर आत्महत्या की गई है। देर रात तक सब कुछ सामान्य चल रहा था और अगले सुबह जब बाकी स्टूडेंट निकले और जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा नहीं खुलने पर संदेह हुआ, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर बाकी के स्टूडेंट दंग रह गए। उनके साथी अक्षित कुजूर के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। हालांकि इसे लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आत्महत्या का कारण क्या था। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर ये बातें सामने आ रही है कि शायद वो डिप्रेशन में थे या किसी प्रकार की कोई मानसिक तनाव चल रहा था। हालांकि तनाव पढ़ाई को लेकर के था या फैमिली विवाद था, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसे लेकर के जब हमने रिम्स अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, उनसे बात की तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार। हाँ, एक अक्षित कुजूर नाम का बच्चा है जो 2024 बैच का है। इसके पेरेंट पंजाब में हैं और हमारे डी स्टूडेंट वेलफेयर को जब पता चला तब तक वो बच्चा रहा नहीं। और इस उम्र में आप जानते हैं, हमने कुछ दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की। थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन इन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए मन में क्या चल रहा था। और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है, आपको पता है करीब 12-15% जो डिप्रेशन में बच्चे होते हैं वो उनमें सुसाइड रेट है इतना। अब ये डिप्रेशन का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पता ही न चले तो बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा पेरेंट को भी अभी इंक्वायर करना पड़ेगा, शायद पेरेंट के साथ कुछ शेयर किया हो। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। डबल रूम में बच्चा रह रहा है, उसके बाद भी ऐसी घटना हो गई। अब हमने कहा है कि आगे जो है किसी दिन एक मोटिवेशनल लेक्चर इनका लेते हैं और बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं कि जहाँ थोड़ा सी भी इनको ऐसा लगे कि बच्चा कोई दूसरा डिप्रेशन में है या कुछ ऐसी बातें कर रहा है, वह तुरंत डीन, हमारा सिस्टम तो बहुत है, 3 टायर पूरा है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एकदम अलर्ट पे रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा तो उसमें इस तरह की चीजें हो जा रही हैं। बहुत दुख है, हमको बहुत ज्यादा दुखी है, पूरे सभी लोग दुखी हैं। एक इतना यंग होनहार डॉक्टर जो है वो एकदम समय के पहले चला गया। एग्जाम वगैरह का कुछ प्रेशर था हाल के दिनों में? एग्जाम वगैरह डिप्रेशन की वजह से, एग्जाम डिप्रेशन का वजह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा वही पता चल रहा है जो इस एज में होता है। एग्जाम तो इस समय कोई था भी नहीं, मुझे लगता है इस समय एग्जाम तो उसने अच्छा किया था, वो तो हो चुका था। एग्जाम के बाद ऐसी घटना समझ में नहीं आ रही। मेडिकल में एग्जाम का प्रेशर तो होता है, ये मैं मानता हूँ, हमें भी होता था, लेकिन एग्जाम का तो इशू अभी कोई था ही नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोशिश तो काफी करते हैं और कई घटनाएं अवर्ट भी हुई हैं। जब हमें टाइम से पता लग जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं उनमें, लेकिन जब पता नहीं चलता है उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें पेरेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल में ही नहीं, आज के बच्चे ज्यादातर स्ट्रेस में हैं, उनके साथ फैमिली को चाहिए कि लगातार डायलॉग रखें, रोज उनसे बात करें, टेलीफोन पे जो दूर हैं वो रोज बात करें। थोड़ी भी एबनॉर्मल चीज उनको समझ में आती है तो बच्चे को घर ले जाएं या एटलीस्ट हम लोगों को बताएं
ताकि हम एक माहौल उसके चारों तरफ ऐसा क्रिएट कर सके। तो आपने सुना रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने भी स्पष्ट किया है कि इस उम्र में थोड़ी डिप्रेशन की समस्या आती है। हालांकि एक्चुअल कारण क्या है ये जानने के लिए रिम्स प्रबंधन भी फिलहाल जांच में जुट गया है। इसके साथ ही बरियातू थाना की पुलिस भी जांच में जुट गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर बरियातू थाना के प्रभारी। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उन्होंने आत्महत्या किया है ना, 8 नंबर हॉस्टल में आत्महत्या किया है। आज की जांच होगी। कैसे मामला कैसे प्रकाश में आया सर आप लोगों? रूम बंद था तो इसका दोस्त लोग गया खटखटाने सुबह में 10:30-11 बजे, तो रूम नहीं खुला तो लोग देखा कि क्या बात है, तो गेट को खोल के घुसा तो देखा फांसी लगाए हुए था। ये कहाँ के रहने वाले थे सर, कुछ पता चला? वो तो नेटिव है उसका सिमडेगा का, हाँ। लेकिन ये लोग कहीं दूसरे जगह रहते थे बाहर में, अदर स्टेट में। तो परिजनों को सूचना दे दी? हाँ हाँ, क्या पता चल रहा है अब तक? कुछ नहीं अभी तक, सर, ये अभी तो स्टार्टिंग है। देखते सर ये जब दरवाजा आप लोग पुलिस को लिया, आप लोग खोल चुका था लोग? स्टूडेंट लोग, अपना दोस्त लोग उसका। तो क्या हैंगिंग था? हाँ हाँ है। तो अब आगे के लिए सब पुलिस का क्या है? जो कानूनी प्रावधान है, जब प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा और उनके दोस्त लोगों से बातचीत की जाएगी, सबों से बात होगी कि क्या बात है। इसके बाद का मामला भी सामने आ रहा है। नहीं, ये सब बात नहीं बता पाएंगे हम, अपने मन से कुछ नहीं बता सकते हैं। 8 नंबर हॉस्टल था सर? हाँ 8 नंबर। उस कमरा वमरा भी होता है, कमरा नंबर भी होता हाँ हाँ, MI कमरा भी होता है सब में। ठीक। अकेले रूम में था सर या फिर और भी कोई इसके साथ? और उस वक्त तो अकेले था। है? नहीं, ऐसे रूम में रहते हैं साथ में, पार्टनरशिप में? हाँ 2 आदमी रहते हैं, लेकिन कल अकेले? हाँ हाँ उसमें अकेले थे। शराब पीने की बात सामने आ रही है। ऐसा कुछ पता चला? बेतुकी की बात, ये सब बात नहीं करेंगे, क्या है नहीं है। हैंगिंग हुआ है और एजुकेटेड है, डॉक्टर है, तो निश्चित है कि अब कोई बहुत ढंग की बात हो सकती है। डिप्रेशन भी होता है, बहुत ढंग की बात है। सेकंड ईयर के थे सर? हाँ सेकेंड ईयर। क्या नाम था सर? अंशिक कुजूर। रूम वगैरह लॉक किया गया या फिर अभी? उसका देख रहे हैं हम लोग, सब उनके डिपार्टमेंट के हैं, वो लोग अपना हैंडओवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। मेडिकल स्टूडेंट है और भी जो दूसरे छात्र हैं उनके बीच भी कई प्रकार की संशय है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अक्षत कुजूर जो MBBS के स्टूडेंट थे, एक बेहतर प्रोफेशन में की ओर आगे बढ़ रहे थे, उनके द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया। फिलहाल ये पूरे रिम्स में कहें तो चर्चा का विषय बन गया है। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट थे अक्षत कुजूर, जिनके द्वारा रिम्स अस्पताल कहीं हॉस्टल में आत्महत्या कर ली गई है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।